हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ लर्निंग विद डॉक्टर डीजीवी। फ्रेंड्स, हम हमारा ट्रेड सेटअप सीख रहे हैं और इसमें हमें अभी लास्ट टॉपिक जो कवर करना है वो है रोल ऑफ मूविंग एवरेज इन डे ट्रेडिंग। तो मूविंग एवरेज क्या होता है? तो मूविंग एवरेज इज अ स्टॉक इंडिकेटर कॉमनली यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस, used to help smooth out price data by creating constantly updated average price। तो ये क्या होता है? ये एक इंडिकेटर है जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो भी पीरियड का मूविंग एवरेज हम लगाते हैं वो उस पर्टिकुलर प्राइस में उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का एवरेज प्राइस कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहता है। जैसे हमने कोई 20 पीरियड या 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा लिया और हम लोग ने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, तो लास्ट 50 कैंडल का यहाँ पे एवरेज प्राइस उस मूविंग एवरेज से हमें या मूविंग एवरेज लाइन से हमें पता चलता है। ये क्या करता है? ये प्राइस में जो वोलेटिलिटी है उसको थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करता है। और इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है? तो अ राइजिंग एवरेज इंडिकेट दैट सिक्योरिटी इज इन अप ट्रेंड। तो कोई भी मूविंग एवरेज जिस पीरियड का हम लगा रहे हैं वो अगर राइजिंग होगा तो इसे अप ट्रेंड कंसिडर किया जाता है, व्हाइल अ डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज इंडिकेट्स अ डाउन ट्रेंड। जब भी कोई मूविंग एवरेज डिक्लाइन होता है तो उसे डाउन ट्रेंड बोला जाता है। तो हम हमारे ट्रेड सेटअप में जो EMA यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैं यूज़ करता हूँ, आप सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेज में जो होता है यहाँ पे जो प्राइस होती है वो एवरेज प्राइस यानी उसका जो पीरियड का, जैसे हमने 20 मूविंग एवरेज लिया है तो लास्ट 20 कैंडल प्लस डिवाइडेड बाय 20 ऐसा किया जाता है। और ये जो होता है EMA जो होता है वो वेटेज एवरेज होता है। इसमें नियर के प्राइस को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है एज कंपेयर टू फार प्राइस। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका कलर जो है, मैं वो कलर जो है वो हमेशा येलो यूज़ करता हूँ। मेरे लिए जब भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो ये शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज ये मुझे ट्रेंड बताने की कोशिश करता है, या इससे मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं ये मूविंग एवरेज राइजिंग दिखता है तो मैं उस टाइम पे मेरे ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जब भी मुझे मूविंग एवरेज राइजिंग होते हुए दिखेगा, जैसे मैंने कोई ट्रेड बाय कर लिया और मुझे तब दिख रहा है कि मेरा 20 EMA जो है वो राइजिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं मेरा प्रॉफिट बुक करने की ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करता हूँ, मैं उस टाइम पे वहाँ पे रुक जाता हूँ। यहाँ पे 20 EMA का क्या रोल है? तो जब भी या किसी भी एवरेज का क्या रोल होता है? तो जब भी अगर प्राइस जो होती है अगर वो 20 के ऊपर या किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रही है, मतलब क्या? मतलब ये है कि उसके यहाँ पे हमने 20 EMA लिया है तो हम लोग 20 को ही समझते हैं कि जब भी प्राइस 20 EMA के ऊपर सस्टेन हो रही है, इसका मतलब क्या? लास्ट 20 कैंडल जो होती है उसके एवरेज से अभी की कैंडल जो है ऊपर है, मतलब लास्ट 20 पीरियड एवरेज से अभी जो प्राइस है वो ऊपर है। मतलब क्या है? इसमें स्ट्रेंथ है। जब भी किसी एवरेज के ऊपर प्राइस खुद को सस्टेन करती है वहां पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। और जब भी प्राइस किसी एवरेज के नीचे खुद को क्लोज करती है मतलब वहां पे वीकनेस है। एवरेज प्राइस हमें क्या बताती है कि जो पीरियड का मूविंग एवरेज हम लगा रहे हैं, जैसे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, तो लास्ट 20 कैंडल्स का जो एवरेज है उस एवरेज प्राइस के नीचे अगर प्राइस ट्रेड हो रही है तो ये वीकनेस बताता है। और लास्ट 20 पीरियड के एवरेज के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रही है तो ये हमें स्ट्रेंथ बताता है। तो
हम जब भी देखते हैं कि हमारा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई डोमिनेटिंग कैंडल से हम क्लोजिंग देते हैं तो हमारे लिए ये स्ट्रेंथ का सिग्नल होता है। यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं, यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं और उस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। और ये बाय करने के बाद जब भी हमें हमारा 20 एवरेज राइजिंग होते हुए दिखेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अप ट्रेंड में प्राइस चल रही है। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है और हमारी जो प्राइस है उस मतलब एवरेज प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है और हमारी करंट प्राइस जो है उसके ऊपर चल रही है, इसका मतलब क्या? अप ट्रेंड में प्राइस में स्ट्रेंथ है। और जब भी हम देखते हैं कि एवरेज प्राइस जो है या एवरेज इंडिकेटर हमारा जो है वो फॉलिंग है और हमारी प्राइस कॉन्स्टेंटली उस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही है, मतलब क्या कि यहाँ पे ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है और प्राइस में वीकनेस है। तो हमें हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग बाय करेंगे और उसके बाद में अगर हमारा 20 राइजिंग बनेगा तो ये ट्रेड को हमें होल्ड करना है। और जब भी हम लोग सेल करेंगे किसी डोमिनेटिंग कैंडल या रिजेक्शन कैंडल या फिर इनडिसीजन कैंडल से, अगर आपने ये कैंडल पढ़ी नहीं होगी तो यहाँ पे हमारा जो प्लेलिस्ट है, लर्निंग सीरीज का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप प्राइस एक्शन में कैंडल्स को जाके स्टडी कर सकते हैं। और अगर कोई भी निगेटिव कैंडल से हमें मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिल रही है तो ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। और जब हमें हमारा एवरेज जो है वो फॉलिंग दिखेगा और प्राइस कंटिन्यूअसली उसके नीचे सस्टेन होते हुए अगर हमें दिखेगी तो हम लोग क्या करेंगे? ये ट्रेड को होल्ड करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में वीकनेस एंड अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ, और हमारा जो ट्रेड हमने इनिशिएट किया है वो एकदम ट्रेंड के साथ में स्ट्रेंथ के साथ है, यानी मोमेंटम विथ ट्रेंड। तो हमें यहाँ पे कॉल या पुट बाय करने में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो चलो समझ लेते हैं कि ये हमें पर्टिकुलर चार्ट पे कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ एक डोमिनेटिंग कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे इंडिकेटर या एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और ब्रेकआउट भी दिया है, और जो कैंडल है वो हमारा डोमिनेटिंग कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, डोमिनेटिंग कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे बाय करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये बाय करने के बाद में अगर हमारा ये 20 EMA जो है अगर वो राइजिंग होता है, ये 20 EMA जो है अगर ये राइजिंग बनेगा तो हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कॉल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जब ट्रेड बनाया था तो उसके बाद में क्या हुआ, यह आपको मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या हुआ, इस कैंडल पे हमने यहाँ पे बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस ये था। उसके बाद में 20 कैसा हुआ, राइजिंग हुआ, हमने इसको होल्ड किया और ऊपर जाके जब हमें सेल ऑफ दिखा तो यहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। तो विद इन अ फ्यू आवर्स हमें यहाँ पे मोर देन 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। और अगर हम लोग कॉल बाय करते तो ATM कॉल में भी हमें 100 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट हुआ होता। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको आपके चार्ट पे जाके इसको बैक टेस्ट कीजिए। हम लोग एक डाउन ट्रेंड का भी एक सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक डोमिनेटिंग कैंडल जो है 20 EMA के नीचे ब्रेक करते हुए हमें दिख रही है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे
ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो है उसके बाद में अगर ये 20 फॉलिंग बनेगा और प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाते हुए हमें अगर दिखेगी तो हम लोग हमारे ट्रेड को होल्ड भी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो ट्रेड लिया था हमने उसमें कैसे हमें प्रॉफिट हुआ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके नीचे हमने सेल किया, उसके बाद में हमें दिखा कि 20 फॉलिंग है, तो हमने यहाँ पे जो है ट्रेड को होल्ड किया, और जब बड़ा बुलिश कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखा तो यहाँ पे हमने हमारा ट्रेड बुक कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि फर्स्ट प्राइस में वीकनेस आ गई और उसके बाद में हमें ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन होते हुए दिखा। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आपको लाखों रुपए का खर्चा करके भी अगर कोई कहीं से आप ये सीखोगे तो भी इतना वैल्यूएबल गाइडेंस आपको नहीं होगा। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए अगर आपको चाहिए हमारे यहाँ से, तो आपने क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितना हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा उतना हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो सेम कंसेप्ट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था, और इंट्राडे में मुझे यहाँ पे देखो ये जो है मुझे यहाँ पे 22,000 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 21,400 या 21,500 का प्रॉफिट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है फ्रेंड्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखिए। यहाँ पे हमने हमारा सारा लर्निंग सीरीज यहाँ पे जो आप लोगों को पहले होता था कि जैसे मैं इंट्राडे में जो लेवल्स प्लॉट करके देता था, या फिर जब भी हम लोग किसी वीडियो में पोस्ट मार्केट एंड प्री मार्केट एनालिसिस करते थे तो वो सेटअप हमें समझ में नहीं आता था। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अभी हमारा पूरा सेटअप प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ट्रेडिंग चैनल, पिवट पॉइंट, सीपीआर एंड मूविंग एवरेज, ये पूरा सेटअप हमने यहाँ पे सीख लिया है। कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका प्री मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में हमें कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली ये हम लोग देखने वाले हैं। अगर ये ट्रेड सेटअप को आपको फॉलो करना है तो लर्निंग सीरीज में ये सारे वीडियो अलग से एक सीरीज बना के हमने वहाँ पे सेव किए हैं। आप जाके ये सारे वीडियो जो है कम से कम 3 से 4 बार देखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। डेफिनेटली हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक 1 लाख रुपीज़ के कैपिटल से हमें मंथली 10 to 15,000 रुपीज़ अगर बन पाए तो दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट होता है। तो ये जो सेटअप है ये डेफिनेटली अगर आप रिस्क रिवॉर्ड और प्रॉपर सेटअप को फॉलो करेंगे तो ये जो सेटअप है ये पोटेंशियल रखता है कि आपको मंथली 10% मिनिमम रिटर्न्स ये आपको जनरेट करके दे दे। मैं इसको काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छा ट्रेडिंग में इसका यूज़ होता है। मैंने आपको मेरा प्रॉफिट भी दिखाया है, और बीच बीच में ये प्रॉफिट दिखाना यानी मैं कैसे कर रहा हूँ ये आपको दिखाने की कोशिश नहीं थी। यहाँ पे सिंपली यही था कि ये ट्रेड सेटअप पे आप विश्वास करो। ये ट्रेड सेटअप अगर आप किसी को 50,000 देके या लाख रुपए देके भी सीखेंगे तो भी वर्थ है। तो फ्रेंड्स ये फ्री में आपको अवेलेबल हुआ है। आपने सिर्फ अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और आपके सारे फ्रेंड्स को बताना है कि इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आते हैं। तो आपने आपके फ्रेंड के साथ में भी इसको शेयर करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग कल से हमारे प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। हम शुरू में कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम लोग पोस्ट मार्केट में ये सारा बताने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे हमने जो लेवल्स रहेंगी यहाँ पे हम लोग आफ्टर मार्केट लेवल्स यहाँ पे हम लोग डालेंगे और पोस्ट मार्केट हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।